हेलो गाइस, मेरा नाम अखिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट एंट्री पॉइंट निकालना सिखाऊंगा और इसके बेसिस पे आपको कैसे सेटअप फाइंड करने, क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाने वाला हूं, तो मेक श्योर ये वीडियो आप पूरी देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। मैं डायरेक्ट आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ, उसका लॉजिक क्या है, कौन कौन से टूल्स हम इसमें बेसिकली यूज करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी में जो हम टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, 15 मिनट से लेकर 1 डे के टाइम फ्रेम तक। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, हर टाइम फ्रेम पे अच्छे से वर्क करती है। ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम पे इसे वर्क करोगे तो उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। बट 15 मिनट्स, चाहे आप आर्ली टाइम फ्रेम पे इसे यूज़ करो, चाहे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, चाहे 1 डे के टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, ये स्ट्रैटेजी परफेक्टली फाइन काम करने वाली है। तो इस स्ट्रैटेजी में ना आपको एक फिक्स पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपको बेसिकली दो रेजिस्टेंस लेवल निकालने आने चाहिए। अब रेजिस्टेंस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे कि प्राइस जहां से टकरा के नीचे आ जाता है वो रेजिस्टेंस है, दैट इज ट्रू। बट हमें एक फिक्स पैटर्न चाहिए, जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है। प्राइस यहाँ से बढ़ता बढ़ता ऊपर गया और अचानक यहाँ से रिजेक्शन लेके आ गया। तो एक ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है, दैट इज गुड। बट हमें डबल लेवल्स निकालने हैं। डबल लेवल से मेरा क्या मतलब है, आपको एक लेवल निकालने के बाद अपनी स्क्रीन के लेफ्ट में देखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक और लेवल यहाँ पे है, ये वाला लेवल। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक जो रेजिस्टेंस लेवल है वो प्रीवियस वाले रेजिस्टेंस लेवल के नीचे होना चाहिए। ये सेटअप इतना अच्छे से वर्क क्यों करता है, क्योंकि ना इस सेटअप में ट्रैपिंग होती ही होती है। अब एक रिटेल ट्रेडर सोचता है कि प्राइस जब यहां से चलता हुआ है और यहां पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया, अगर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे बायर्स टेक ओवर कर लेंगे और हमें यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और वो चीज़ ठीक भी है। बट जब हमें सेकंड रेजिस्टेंस लेवल मिलता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है, अब यहाँ पे ना ट्रैपिंग होने की चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि प्राइस एक लेवल को भी तोड़ दे, दूसरे लेवल को भी तोड़ दे। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर बहुत लोगों के ना स्टॉप लॉसेस रेस्ट कर रहे होंगे। जितने लोगों ने भी यहाँ पे सेल करा होगा, यहाँ पे सेल करा होगा, सबसे लॉजिकल वे है स्टॉप लॉस रखने का इस लेवल के ऊपर। तो जब प्राइस एकदम से यहाँ पे आ जाएगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवाएगा, रिटेल ट्रेडर्स को, रिटेल इंडियन ट्रेडर्स को वो ट्रैप करेगा और यहाँ से एक डाउन मूव आपको शो करेगा। तो आपको क्या फोकस करना है जब ये लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए। मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क करनी है, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, राइट। इसके बाद जब प्राइस दोनों लेवल्स को ब्रेक कर दे, आपको बस वेट करना है एक स्विंग का, एक पुल बैक का। प्राइस यहाँ पे आया, आपको तब तक एंट्री नहीं बनानी है जब तक प्राइस में पुल बैक ना आ जाए। पुल बैक हमें क्यों चाहिए, हम एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट निकालने के लिए पुल बैक चाहिए। तो प्राइस को हम यहाँ पे आने देंगे, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। प्राइस को यहाँ पे आया आया आया, यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेशन की और फिर प्राइस यहाँ पे ऊपर चला गया, राइट। अब ये हमारे पास एक स्विंग आ गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमें पता चल गया कि प्राइस ने एक लेवल को तोड़ दिया है, दूसरे लेवल को भी तोड़ दिया है। हाँ, इसका मतलब है कि प्राइस में पोटेंशियल है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। बट अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री लोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हैं, क्योंकि इस सेटअप पे होती है ट्रैपिंग। और जहां पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, हमें अपनी एंट्री वहीं पे बनानी है। तो ट्रैपिंग के लिए हमें पुल बैक का वेट किया, एक स्विंग निकल के हमारे पास ये आ गया। इसका जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है हम उसे मार्क कर देंगे। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब आ गया है वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट करके प्राइस ऊपर चला गया है। अब इसके बाद हमारा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या, पेशेंटली वेट करना कि प्राइस हमारे इस लेवल को अप्रोच कब करेगा। जैसे ही प्राइस हमारे इस लेवल को अप्रोच करेगा, इस लेवल के आसपास आपको एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन मिलेगी। इस कैंडल जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, इसका हाई ब्रेक होने के बाद हम अपनी एंट्री बनाएंगे। सेम कैंडल के नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस देना है और ऐसे करके आप बड़ा अपसाइड का मूव कैप्चर कर सकते हो, बड़ी रैलीज कैप्चर कर सकते हो। अगर मैं आपको इसके प्रोजेक्शंस मार्क करके दिखाऊं कि आपकी एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता है, तो ये हमारा लेवल था, यहाँ पे हमारी एंट्री है, इस कैंडल के नीचे हमारा जाएगा स्टॉप लॉस। और ऐसे करके हम पूरा जो मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड हमें इसमें मिला है वो है 1:5.69 का रिस्क रिवॉर्ड। बट अगेन गाइज, इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड आपको रोज नहीं मिलते हैं और एज अ ट्रेडर आपको रोज इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड निकालो और अपनी पोजिशन को यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। जैसे 1:3 की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे, यहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है। अब आप इसमें कितने ट्रेड ले सकते हो दिन के और आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए। देखो, आपका किसी भी डे में 2% से ज्यादा का रिस्क एक्सीड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपीज रखे हैं
तो मैं किसी भी दिन में 2% यानी 2000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में काम कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी ना श्योरिटी जैसी चीज नहीं होती है। यहाँ पे हर चीज मैथमेटिकली कैलकुलेट की जाती है, सिस्टमेटिकली कैलकुलेट की जाती है, और बात यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे कभी कभी, बट मेक श्योर जब आप लॉस करो तो लॉस छोटे हों, और जब प्रॉफिट आपके हों तो उससे 3 गुना ज्यादा हो, 4 गुना ज्यादा हो। बिगिनर हो, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपने तन और मन से फॉलो करते हो, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसमें बस दो चीज का आपको ध्यान रखने की, आप लेवल्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। जैसे कि ये एक लेवल है, राइट, एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है और एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत होती है, उसके बाद हमें पता चल गया कि प्राइस यहाँ पे आएगा, ट्रैपिंग होगी। एंट्री बनाने के लिए आपको पेशेंटली वेट करना है, सिर्फ एक पुल बैक का। की प्राइस यहाँ पे आया, पुल बैक देने के बाद ऊपर चला गया। एंट्री कब बनाओगे? जब प्राइस इस वाले लेवल के, जो इस स्विंग बना है हमारा, इसका लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे एक्चुअली। अब एंट्री बनाने के लिए बस आपको वेट करने की प्राइस आपके स्विंग लो के लेवल तक कब आए, कब आपको एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन दे, ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन दे। इसके हाई ब्रेक होने पे आपको एंट्री लेनी है, सेम कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऐसे करके आपको सिंपल 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव करना है। आप इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको इसका स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ना गाइस एक दिन पहले थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे अभी कल मंडे मार्केट है, अगर मुझे सेटअप पे स्टॉक्स फाइंड करने, तो मैं तो देखो यार मैनुअली स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, जितने भी मैंने निफ्टी 200 के स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हैं। अब इसका रीजन है कि मैंने निफ्टी 200 के स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, प्राइस में वॉल्यूम्स अच्छे ट्रेड होते हैं, तो अनयूजुअल स्पाइक्स कभी भी आपको देखने को नहीं मिल जाएंगे। तो ये कुछ अच्छे स्टॉक्स होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। अब दूसरी चीज मैं क्या करूंगा ना, इतना जो प्राइस एक्शन है यहां तक का, कि मेरे को दो लेवल्स पहले मिल जाएं, एक लेवल, दो लेवल, ये मुझे मिल जाने चाहिए। और इसके बाद जो चीज मैं फाइंड करूंगा ना, मैं बस वेट करूंगा कि प्राइस ने इन दोनों लेवल्स को तोड़ा हो और वहां से प्राइस में एक रिजेक्शन आ गई हो, बस। इतने जिन स्टॉक्स में ये प्राइस एक्शन बन रहा है मैं इनको सिलेक्ट करके रख लूंगा। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तो मैं वेट करूंगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनमें ये स्विंग ऑलरेडी बन चुका है, और प्राइस स्विंग बना के कब वापस रिट्रेस करने आ रहा है। ये मेरा पूरा गेम प्लान रहने वाला है कल के लिए। और जिन जिन स्टॉक्स में ये लेवल अचीव होता रहेगा, प्राइस अपने स्विंग के लोएस्ट मोस्ट पॉइंट तक आते रहेगा, वहां पे मैं एग्जैक्टली बाय करूंगा, और ऐसे करके मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करूंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स जो मैं इसमें ले सकता हूँ वो होंगे 3। 3 से ज्यादा मैं ट्रेड लूंगा नहीं, और मेरा जो 2% का रिस्क है वो मैं 3 ट्रेड्स में डिवाइड करूंगा। यानी पहले ट्रेड में 0.67% का रिस्क, अगले ट्रेड में भी 0.67% का रिस्क, और अगले ट्रेड में भी जो तीसरा मेरा ट्रेड होगा उसमें भी 0.67% का रिस्क। एक सिंगल ट्रेड में मैं कभी भी 2% का रिस्क नहीं लूंगा। ये भी गाइज आपको बात याद रखनी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जांपल मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, ये बुलिश साइड का है, एक बाय साइड का एग्जांपल है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इस सेटअप पे बाय करना है, आप इस पे सेल भी कर सकते हो। सेम चीज सेलिंग के लिए भी बनती है, सेम प्राइस एक्शन, सेम रूल्स आपके सेल साइड के लिए भी अप्लाई होते हैं। जहां पे आपके रेजिस्टेंस है वहां पे आपको सपोर्ट देखने हैं, राइट। बट मेक श्योर करो कि रूल्स सारे सेम हो, स्टॉक सिलेक्शन सेम हो। तो सेम ही रूल्स हैं दोनों के, जहां पे आप रेजिस्टेंस देखते हो वहां पे आपको सपोर्ट देखने हैं। बाकी आपको वही सेम पुल बैक फाइंड करने, सेम रिस्क मैनेजमेंट रखना है, सेम स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, एवरीथिंग सेम। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसी और ट्रेडिंग हैक्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, वेल प्रूवन ट्रेडिंग सेटअप सीखने हैं, तो आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।